शामी कबाब किसको अच्छे नहीं लगते, सभी के फेवरेट होते हैं, चाहे चिकन के हों, चाहे मटन के हों और चाहे बीफ के हों। तो आज मैं आपके लिए शामी कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई। ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, फ्रीज़ करके महीनों तक स्टोर करें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक की बरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। और यहाँ पे हम आधा किलो चिकन का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे मटन का इस्तेमाल करें चाहे बीफ का, तो यहाँ पे हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे और हड्डी वाला गोश्त हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे रफली प्याज कटा हुआ डाल दिया, साथ ही अदरक लहसुन है, इसको भी हमने रफली काट के डाल दिए हैं। 3 अदद हम यहाँ पे दालचीनी के डालेंगे और इसके अलावा यहाँ पे हम काली मिर्च, 2 सब्ज़ इलायची, लौंग और इसके अलावा काली इलायची अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है, साथ ही हम इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे। इसके अलावा हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। साथ ही हम इसमें पिसी हुई धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब है। तो इसके अलावा हम दानेदार जो मिर्च होती है सुर्ख मोटी कुटी हुई, ये हम डाल देंगे आधी चम्मच। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि पानी हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा लग जाएगा इसको पकने में। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच के आ रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ईद आने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि ईद से पहले पहले ये कबाब बना के फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। दालचीनी के पीस और हड्डियाँ जो भी थी वो हमने इसमें से निकाल दी और इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग इसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम इसको करेंगे फ्रीज़, और फ्रीज़ किए हुए आलू जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो बाइंडिंग के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया, हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। इस तरह से हम इसकी टिक्कियाँ बना के रखेंगे और सारे शामी कबाब हम इसके तैयार करेंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो कोशिश करें आप इसको पहले ओवरनाइट रखें अच्छे तरीके से। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर आप ज़िपर बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने 1.5 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही ये ख़राब होंगे। तो इस तरह से हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी हैं और इस तरह से हाथों पे ऑयल लगा के। तो अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा सख्त लगे तो आप इसमें 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी टिक्कियाँ शामी कबाब की तैयार कर ली हैं। अभी हम इनको फ्रीज़ करेंगे। तो कुछ मैं फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने अंडे में डिप किया है और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। ना ये टूटेंगे ना ही बिखरेंगे और ना ही इनके टेस्ट में फ़र्क आएगा। जिस तरह से हम बाज़ार से शामी कबाब लेके आते हैं बिल्कुल इसी तरह से ही ये घर में तैयार होते हैं। वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा। आप मेरी ये वाली रेसिपी फॉलो करें। यकीन माने, जब आप एक बार ये कबाब बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। तो इन कबाब को बना के आप महीने तक भी फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब आपका मन करे आप इनको निकालें, अंडे में डिप करें और इनको शैलो फ्राई कर लें। तो बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाले जो कुछ शामी कबाब होते हैं इसी तरह ही आप घर में तैयार कर सकते हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। ना ये टूटे हैं ना ये ख़राब हुए हैं। एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है।